हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ रूम में। अभी अनुष्का वाले रूम में आई हुई हूँ। ये हमारी गुड़िया रानी का रूम है और मैं इसमें ना उसके बैग को खाली करके और उसको अच्छे से झाड़ रही थी। खाली तो ना गुड़िया रानी ने ही कर दिया था, लेकिन मुझे उसे झाड़ना था और मुझे उसे धुलना भी है। तो देखती हूँ, मशीन लगाऊंगी तभी ना, जैसे कपड़े धुल जाएंगे उनके बाद मैं इसको डाल दूंगी, ये भी धुल जाएगा। अभी मैंने फ़िलहाल रख दिया है क्योंकि ना अभी यह है कि मशीन अगर कपड़े होंगे ज़्यादा तो मशीन लगेगी, अगर कपड़े कम होंगे तो फिर मैं मशीन नहीं लगाऊंगी। तो वो तो अभी देखने से ही पता चलेगा। तो इसलिए मैंने अभी इसको अंदर रख दिया है। अभी ना मैंने सोचा कि साथ के साथ अंदर रख देते हैं। अभी इस तरह से चीज़ें फैली हुई अच्छी नहीं लगती। सुबह सुबह में तो ये सारी चीज़ें ना संगवानी ही पड़ेंगी। अभी यहाँ पर अनुष्का के पापा जी कपड़े भी रखे हुए हैं, इनको मुझे डालना है मशीन में क्योंकि ये गंदे हैं। थोड़ा सा मैं देख रही थी कहीं इसमें कुछ है तो नहीं, क्योंकि जब मैं नहीं देखती हूँ ना तब तो ना इसमें चीज़ें रह जाती हैं। जब मैं देखती हूँ मुझे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आज मुझे इसमें 20 रुपये मिले और 20 रुपये वो वाले जो अभी चले हैं, जो गिर्री के बोलते हैं, वो वाले थे। तो मैं पहले तो देख रही थी ये मतलब कैसे, मैं उनसे पूछने लगी अनुष्का के पापा जी से कि अभी ऐसे भी रुपये चलने लगे हैं। उन्होंने बोला हाँ ये तो काफ़ी दिन से चल रहे हैं। मैंने कहा मैंने तो ये आज ही देखे हैं। तो उनके जेब से ना निकल करके गिर गए थे और वो इस पर रखे हुए थे सोफे पर ही। तो वो जब मुझे मिले मैंने अनुष्का के बैग में डाल दिए। मैंने कहा क्योंकि कभी कभी क्या होता है खुले पैसे मिलते नहीं हैं। वैसे तो ना पूजा जो हमारी जहाँ पर हमारा मंदिर है वहाँ पर मैं एक गुल्लक रखती हूँ, उसमें जितने भी खुले पैसे होते हैं सभी उसमें डाल देती हूँ और उसमें हैं 10, 5 के ऐसे काफ़ी रुपए हैं। और मेरा ना ये होता है कि जो पैसे मैं उसमें डाल देती हूँ फिर मेरा मन निकालने का नहीं होता है। तो मैंने इसलिए अलग से ही ये ना इसमें डाल दिए हैं अनुष्का के बैग में, जिससे कि उसको ज़रूरत होगी तो वो ले लेगी। तो अभी क्योंकि ना कभी कभी होता है कि बच्चे का किसी का मन हो कुछ चीज़ का, तो वैसे वो जब हमसे मांगती है कभी, वैसे तो ना सारी चीज़ें हम उसको घर से ही देते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरत के लिए चीज़ें रखनी चाहिए। एक दिन ना मैं लंच भूल गई थी उसका रखने के लिए और वो चली गई थी। बाद में मुझे याद आया कि लंच तो यहीं पर रह गया है। तो उस दिन ना मुझे बड़ा पछतावा हुआ, क्योंकि अगर उसके पास पैसे होते तो हम ना उनसे, जो भैया हैं गाड़ी चलाते हैं, उनसे बोल देते, वो कुछ ना कुछ दिला देते। तो उसके पास पैसे भी नहीं थे और मैं लंच रखना ही भूल गई थी। पता नहीं कैसे भूल गई। मैंने लंच बनाया था और वो लंच ना किचन में ही रखा हुआ रह गया। मैंने फिर अनुष्का के पापा जी से बोला, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने मुझसे पूछा कि उसके पास पैसे हैं। मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने ना उनसे ही, भैया से ही बोला जो बस चलाते हैं, उन्होंने उसको फल वगैरह दिला दिए थे तो हो गया था। लेकिन फिर भी अगर उसके पास होते तो ज़्यादा सही रहता है, इसलिए थोड़ी बहुत ना डाल देते हैं कभी इमरजेंसी हो उसके लिए। तो अभी यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ पोछा। घर का काम ख़त्म हो गया है, काफ़ी देर हो गई है काम करते हुए। और आज ना मैं सच बताऊँ बहुत जल्दी से ही काम पर लग गई थी और जल्दी से निपट भी गया है। जितनी जल्दी से काम शुरू कर देते हैं वो निपट भी जाता है। तो अभी काम ख़त्म हो गया है। उसके बाद ना जब जल्दी काम ख़त्म हो जाता है तो एक बड़ा ही सुकून सा मिलता है, जो कि इस टाइम पर मुझे मिल रहा है। मैंने कहा चलो काम जल्दी ख़त्म हो गया। अगर हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाता है तो बाकी के जो हमारे काम होते हैं ना, जैसे कोई हमें काम एक्स्ट्रा करना होता है जो कि मैं काफ़ी दिनों से सोचे हुए हूँ लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा है, तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर हमारा काम ही लेट हो जाता है तो फिर नहीं हो पाती हैं। फिर तो ना जब दोपहर का टाइम होता है वो दोपहर तो इस तरह से ही निकल जाती है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं जो सोच रही थी ना एक आधा काम निपटा लूँ, काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ, लेकिन रोज़ डेली मुझे आलस ही आ जाता है और फिर मैं लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ। लेकिन आज तो मैंने मन ही बना लिया है कि अगर काम निपट गया है तो जल्दी से ना फिर अपना जो एक्स्ट्रा काम करने हैं वो करूँगी। उससे पहले मुझे सबसे पहले रहती है कि ना मेरी वीडियो एडिट हो जाए, ये काम हो जाए, उसके बाद ना फिर मैं बाकी के काम कर लूँ, क्योंकि ना ये काम ना बहुत ज़रूरी होता है। आज अभी ना मेरे ये क्लिप आगे पीछे हो गई हैं, जैसे कि मैंने पोछे की क्लिप पहले जोड़ दी है और झाड़ू की क्लिप पीछे हो गई है। जबकि ये तो आप सब भी जानते हैं कि पहले झाड़ू ही लगेगी बाद में पोछा लगेगा, पर कोई नहीं, हो जाती हैं कभी कभी गलतियाँ। लेकिन पहले मैंने देखा नहीं, बाद में देखा है। जब एडिटिंग कर रही हूँ तब मैंने देखा है कि ये ना
मुझसे आगे पीछे जुड़ गई हैं, पर कोई नहीं, उसके लिए सॉरी हो जाती हैं। कभी कभी चीज़ें हमसे सही होती हैं तो गलत भी हम ही से होती हैं, गलतियाँ भी हम ही से होती हैं। तो अभी यहाँ पर मैं ना सुबह वाली डस्टिंग कर रही हूँ। पर्दे फ़ोल्ड कर रखे हैं। पर्दे तो ना लगभग 5 से 7 दिन हो गए हैं और फ़ोल्ड ही हैं, क्योंकि मौसम आप देख सकते हो अब भी ना बादल छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत देर में ना बरसात आने वाली है। बिल्कुल ऐसा मौसम हो रहा है। उसकी वजह से ही मैं इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि जैसे ही बारिश आती है फिर हवा भी चलती है उसके साथ ना, तो ये पर्दे भीग जाते हैं पूरे पर्दे। तो मैं इसलिए फ़ोल्ड कर देती हूँ जिससे कि ना ये पर्दे भीगे ना। तो अभी यहाँ पर पर्दे फ़ोल्ड कर रखे हैं और मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और यहाँ पर ना डस्टिंग वगैरह भी कर दी है, जो मुझे डस्टिंग करनी थी सुबह में, क्योंकि चारपाई रात के टाइम में आगे की तरफ खींच लेती हूँ फ़ैन के नीचे क्योंकि ना सोते हैं तो फिर वहाँ तक हवा नहीं पहुँचती है। एक कूलर है जहाँ पर यहाँ पर एक अच्छी सी हवा आती है, उधर नहीं जाती है, तो इसलिए ही फिर मैं उसको आगे की तरफ कर लेती हूँ। लेकिन अभी मैंने पीछे की साइड में कर दिया है, क्योंकि काम करेंगे तो फिर वो बीच में आती रहेगी बार बार, और जब चीज़ें बीच में आती हैं ना तो फिर वो काम भी नहीं करने देती हैं। इसलिए तो अभी यहाँ पर कुछ पोलोथीन, कुछ ऐसे ना चीज़ें एक्स्ट्रा बहुत निकली हैं आज घर से, क्योंकि साथ के साथ मैंने कुछ चीज़ें खाली भी की हैं और उनको मैं रख रही हूँ। और मुझे ना यहाँ से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि जो मेरी फुलवाड़ी वाली बाल्टी है वो शायद टेढ़ी हो रही है, नीचे की साइड में झुक रही है। तो उसको भी देखूंगी बाद में कि वो सच में ही झुक रही है या मुझे इधर इसमें से ही लग रही है। वैसे तो ना मैंने उसके नीचे बड़े अच्छे से सारी चीज़ें लगा रखी हैं जिससे कि वो नीचे ना गिरे, लेकिन अभी पता नहीं कि मुझे देखने में ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे कि वो आगे की तरफ झुक रही है, कहीं वो गिर ना जाए। और अगर वो गिर गई ना तो वो बाल्टी ना टूट जाएगी और मेरी पूरी फुलवाड़ी ना फिर बेकार हो जाएंगी। जितनी भी मेहनत कर रही हूँ ना सब मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। और आजकल ना बहुत ज़्यादा बरसात में कीड़े मकोड़े इतने ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। सच बताऊँ ना बरसात का मौसम वैसे मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसी वजह से थोड़ा सा मन वो हो जाता है। ये कीड़े मकोड़े रात के टाइम अगर लाइट जला दें वो फिर तो ना इतने आते हैं, इतने आते हैं। अगर खाना बनाने के लिए खाने के लिए लेट हो गए हैं तो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए ना बरसात में जितना जल्दी से खाना वगैरह बन जाए शाम का टाइम का उतना ही अच्छा है, जल्दी से ही बन जाना चाहिए। बाकी गांव में तो ना सभी के जल्दी ही बन जाता है, सभी जल्दी बना लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी है और इधर का काम मेरा डस्टिंग का, झाड़ू का और पोछे का तो मैंने पहले ही ख़त्म कर लिया है। लेकिन पहले नहीं हुआ था, वो बाद में ही हुआ था। और घर का काम ख़त्म करने के बाद फिर बारी आ गई है इधर साफ़ सफाई करने की। और इस पर ना इतनी टिड्डी बैठी हुई थी, टिड्डी बोलते हैं हम, अब पता नहीं आप क्या बोलते हो। तो वो बैठे हुए थे तो मैं उनको देख रही थी कि दीवार पर इस तरह से क्यों चिपकी हुई हैं, वो ज़िंदा हैं या नहीं है। तो मैंने देखा वो सभी ज़िंदा थी, तो मैंने फिर नहीं हटाया, क्योंकि वो लाइट जलती है ना बाहर की साइड तो उस पर बैठती हैं। वो यहीं पर बैठी रह गई हैं अभी, और फिर रात को फिर वापस से यहीं से लाइट पर आ जाएंगी। तो वो मैं उन्हीं को देख रही थी। अभी अगर मैंने उनको छेड़ा तो वो पूरी टिड्डियाँ उड़ेंगी और घर के अंदर चली जाएंगी, इसलिए मैंने छेड़ा ही नहीं। मैंने कहा नहीं, इनको ऐसे ही रहने देते हैं। और उसके बाद मैं चली गई अंदर। अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर करने लगी हूँ साफ़ सफाई, जो सुबह वाली होती है ना वो वाली। और सच बताऊँ ना यहाँ पर भी इतने कीड़े थे, इतने कीड़े थे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि लाइट में आते ही हैं। और अंदर की लाइट हम रात के टाइम बिल्कुल नहीं जलाते, बाहर दोनों तरफ की लाइटें जलाते हैं, इधर की भी और उधर की भी। तो दोनों तरफ ना इतने ज़्यादा कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर उन्हीं को धुलना, साफ़ करना, इधर से साफ़ सफाई करना घर के अंदर तक। जबकि ना अंधेरा रखती हूँ मैं, तब भी घर के अंदर तक ना मुझे सुबह में इतने कीड़े मिले थे, इतने कीड़े मिले थे, बहुत ज़्यादा। और बड़ा मन ना परेशान सा हो जाता है ये सब देख कर के। बस इसी वजह से ना बरसात का मौसम थोड़ा सा अजीब सा लगता है। बाकी तो इतनी अच्छी सी हवा चल रही है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, वैसे सही है। लेकिन ये है ना, कुछ जो चीज़ें किसी चीज़ के लिए सही होती हैं तो कुछ चीज़ों के लिए गलत भी होती हैं। वो तो होता ही है कि हर एक चीज़ ना हर किसी के लिए सही नहीं होती। अभी यहाँ से मैंने धुल दिया है
और धुलने के बाद फिर से पानी लाई हूँ, क्योंकि अभी मुझे ना ये वॉश बेसिन धुलना है, इसको साफ़ करना है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत गंदगी सी, कुछ कबूतर, कुछ ये कीड़े, इतना बुरा हाल मचा रखा है इसका, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि खुले में है, बिल्कुल ऊपर लाइट जलती है तो इस पर भी कीड़े गिरते हैं, तो बहुत ही गंदा हो रहा था। अभी मैंने इसको भी धुल दिया है, साफ़ कर दिया है। और उसके बाद मुझे जहाँ पर फिर दोबारा से गंदा लगा कि अभी यहाँ पर गंदा है, मैंने वहाँ से दोबारा से धुलना शुरू कर दिया है। अभी इसको धुल लूँगी, साफ़ कर लूँगी और मैं इस काम को अभी ख़त्म कर लूँगी, ये वाला जो धुलने वाला काम है। और वैसे तो घर का काम मेरा पूरा ख़त्म हो गया है, अभी फ़िलहाल के लिए घर का कोई काम नहीं है। जो सुबह वाले काम होते हैं वो ख़त्म हो गए हैं, बाकी का तो जो काम जैसे कि खाना बनाना है, अभी पूजा वगैरह करनी है, ये सारी चीज़ें तो अभी बाकी हैं, ये तो मैं नहाने के बाद ही करूँगी। अभी फ़िलहाल का सुबह वाला झाड़ू पोछा, जो भी डस्टिंग क्लीनिंग, जो भी साफ़ सफाई है वो मैंने पूरी कर ली है। और अभी झाड़ू लेकर के मैं इधर आ गई हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा इधर जैसे कि मुझे जहाँ जहाँ भी लगता है कि हाँ यहाँ पर चीज़ें मुझे बेकार लग रही हैं, वहाँ वहाँ पर कर देती हूँ। अभी पूरा काम ख़त्म हो गया है। पूरा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ नहा करके, और आज मैंने ना हेयर वॉश भी किया है, क्योंकि ज़रूरी था। कल मेरा मन था, नहीं हो पाया। कभी कभी ना चीज़ें हम कोशिश भी करें तो भी नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पाया था। तो आज मैंने सोचा कि आज धुल लेते हैं, तो अभी मैं बाल धुल करके आई हूँ। और उसके बाद ना मैं यहाँ पर इनको उसे कपड़े से पूछ रही थी, जिससे कि ना जो भी पानी है पूछ जाए। लेकिन पानी ना, चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें, बालों का पानी एक बार में हम पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि पानी ना इनमें रह ही जाता है। तो अभी मैंने पूछ लिया था जितना इनसे पूछा। उसके बाद ना फिर मैं बाल कंघी करने लगी हूँ, और मेरी आदत है कि मैं गीले बाल कंघी ही करती हूँ, क्योंकि बहुत आसानी से बाल कंघी हो जाते हैं, वरना तो फिर सूखने के बाद ना बड़ी दिक्कत सी हो जाती है। तो अभी मैंने ना बाल कंघी करने शुरू कर दिए हैं, पूछ लिया है अच्छे से, क्योंकि ना पानी तो अभी काफ़ी देर तक गिरेगा, चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें, कैसे भी पूछ लें, लेकिन पानी इनसे बहुत देर तक गिरता है और बड़ा वो हो जाता है। जैसे कि हम ऐसे ही रहने दें तो कपड़े वगैरह गीले भी हो जाते हैं। अब बिना बाल अच्छे से सुलझ नहीं पा रहे थे, तो मैं पीछे की तरफ हाथ करके कभी कैसे कभी कैसे, क्योंकि जब तक ना बाल अच्छे से सुलझ ना जाए, जब तक हमें भी चैन कहाँ मिलता है। तो अभी यहाँ पर बाल तो मैंने कंघी कर लिए हैं। उसके बाद अभी थोड़ा सा मेकअप भी करना है। उससे पहले मैंने सोचा कि चलो इसको ना, इसके नीचे, बालों के नीचे इस कपड़े को लगा लेते हैं, क्योंकि पानी गिरेगा तो सूट ना मेरा गीला नहीं होगा, सिर्फ ये कपड़ा ही गीला होगा। अगर सूट गीला हो जाता है ना तो फिर आलस सा ज़्यादा ही लगता है। तो अभी मैं क्रीम लगाने लगी हूँ, और लगभग ना जो क्रीम मेरी बाहर निकली हुई थी वो ख़त्म हो गई है। उसमें ना बहुत थोड़ी सी क्रीम थी, मुझे तो ऐसा लगा था कि जैसे कि इसमें निकलेगी ही नहीं, लेकिन अभी ना आज के लिए काफ़ी है, तो फिर मैंने उसी में से निकाल ली है। और अभी तो लगता है मुझे इस तरह से 1-2 दिन और भी चल जाएगी। तो जब तक पूरी तरह से वो खाली नहीं हो जाएगी, जब तक मैं दूसरी नहीं निकालूंगी। वैसे मेरे पास रखी हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, रखी हुई है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो अभी इसमें है तो इसी से निकाल लेते हैं। फिर अभी निकाल लिया है। थोड़ा सा सिंदूर लगाऊंगी, क्योंकि जब हम बाल धुलते हैं उसके बाद सिंदूर ज़रूर ही लगाते हैं। वैसे तो मैं डेली भी लगाती हूँ, लेकिन उसके बाद तो ज़रूर ही लगाना है। तो अभी यहाँ पर सिंदूर लगा लिया है, बिंदी और बाल भी कंघी कर लिए हैं, ये सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। और उसके बाद अभी जो बाकी का काम है वो करने के लिए चलते हैं। और वो काम क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो काम है पूजा करना। सबसे पहले जैसे कि नहा लिए हैं, बाकी काम हो गए हैं, उसके बाद आती है बारी पूजा करने की। तो अभी मैं पूजा कर लूँगी। अंदर मैं कराई हूँ, कान्हा जी को पहले नहलाया, नहलाने के बाद फिर पूजा की, उनको भोग लगाया। और अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ जल देने के लिए। और जल मैंने एक बार दे दिया है तुलसा जी मैया में, और एक बार दूंगी अभी जो भोले बाबा हैं, जो मैंने शिवलिंग रखी हुई है उनमें। और उसके बाद फिर मेरी पूजा हो जाएगी पूरी संपन्न। और फिर अभी तो और भी काम हैं जो अभी करने हैं। तो भगवान जी से थोड़ी सी प्रार्थना करना, हाथ जोड़ना, गलतियों की माफ़ी मांगना। अभी यहाँ पर ये सब चल रहा है, तो आप सब भी माथा टेक लीजिए तुलसा जी मैया को और भोले बाबा को। अलग अलग बिठाए हुए हैं मैंने, ऐसा नहीं है कि एक जगह ही बैठे हुए हैं, थोड़ी सी दूरी से हैं। और वो इस वाले गमले में बैठे हुए हैं और तुलसा जी मैया दूसरे वाले में है। लेकिन हाँ, दीपक एक ही जल जाता है, दोनों थोड़ी अलग अलग हैं लेकिन हैं पास में ही।
तो अभी यहाँ पर पूजा कर दी है। पूजा करने के बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ। यहाँ पर ना मैं फ़ैन को चला रही थी। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी मुझे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एक तो मैंने बालों की वजह से ये ओढ़ रखा है, उसके ऊपर से मैंने दुपट्टा भी ओढ़ रखा है, और फ़ैन को पता नहीं क्या हुआ, पहले चला और फिर बंद हो गया। तो फिर मैंने वापस से चलाया है। मैंने कहा इसी को देखते हैं पहले, इसमें क्या हो गया है, क्योंकि अभी तो ये नए ही मंगवाए थे, इतनी जल्दी इनमें क्या हो गया। लेकिन कुछ नहीं हुआ था, शायद मुझसे इसका रिमोट का बटन ही ना गलत दब गया था। तो अभी यहाँ पर मैं पर्दे लगा दूँगी। काम ख़त्म हो गया है। मैंने कहा आज इन पर्दों को भी ना लगा देते हैं, सीधा होने देते हैं। जैसे ही बरसात आने का मुझे लगेगा तो मैं इनको फिर से फोल्ड कर दूँगी, कुछ देर के लिए, या 1-2 घंटे, जब तक भी बरसात नहीं आती है तब तक तो इनको सीधा ही कर देते हैं। और देखिए हवा भी ना हल्की हल्की चल रही है, जिससे पर्दे इधर उधर जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर बालों को मैंने फिर दोबारा से पूछा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जल्दी से सूख जाएं। फिर पसीना भी आने लगता है, ऊपर से गर्मी तो है ही, भले ही बादल छाए हुए हैं लेकिन फिर भी गर्मी तो लगती ही लगती है। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आने के बाद मैं यहाँ से ना जैसे सब्ज़ी जो भी बनेगी उसकी तैयारी करूँगी, तो उसी को लेने के लिए आई हूँ। और यहाँ पर मैं फ्रीज से निकाल रही हूँ सब्ज़ी। तो सब्ज़ियाँ निकालूँगी। मैंने ना बैंगन निकाल लिए हैं, क्योंकि बैंगन रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आलू बैंगन ही बना लेते हैं और गुड़िया रानी भी खा ले, क्योंकि बच्चे आलू ना पसंद करते ही हैं। आलू की सब्ज़ी हो, आलू का पराठा हो, आलू गोभी हो, तो वो इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं। मैंने सोचा कि चलो आलू बैंगन ही बना लेते हैं। तो अभी वो सारी चीज़ें निकाल रही हूँ, रख रही हूँ, देख रही हूँ क्या क्या निकालना है, क्या क्या निकल गया है और क्या क्या अभी नहीं निकला है। तो वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर रही हूँ और फिर ले करके जाऊँगी इनको। अभी मन हो रहा है कि मैं थोड़ी सी देर बैठूँ, रेस्ट करूँ, क्योंकि जब से मैंने सुबह से काम शुरू किया है ना, मैं ज़रा सी देर के लिए भी नहीं बैठी हूँ। तो थोड़ा सा मन होता है, जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है ना, तो हमारा मन भी चेंज हो जाता है। ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा सा बैठते हैं, आराम करते हैं और काम फिर बाद में कर लेंगे। तो वही चीज़ें मेरे साथ अभी चल रही हैं। ऐसा मन हो रहा है कि बैठ लूँ, आराम कर लूँ, उसके बाद मैं काम करूँगी। तो अभी यहाँ पर मैं आलू धुल रही हूँ, और अभी इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें पहली बार आए, और मुझे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।